नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी हम प्रश्नावली 11.1 आज शुरू करेंगे और हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट सीखा है जिसमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जो उपयोग होने इस प्रश्नावली में वो हमने वहां पे कवर किए। तो अगर आपने वो थ्योरी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर थ्योरी वाला लेक्चर आप जरूर देखिए। तो आज हम प्रश्नावली 11.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको सीखेंगे। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है। ये यहाँ पे शंकु बना दो। ये आपके पास एक शंकु बन गया और जो इसका आधार का व्यास है मतलब यहाँ से यहाँ को ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये तो रहा इसका व्यास, आपको त्रिज्या निकालनी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ को है एल, ये दिया है आपको कितना, ये दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। तो ये आपने डायग्राम बना दिया। अभी आपको यहाँ पे लिखना है जो दिया है शंकु के आधार का व्यास। शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलेगी वो आपको पता है। व्यास को आधा करने से आपको त्रिज्या मिल जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास, शंकु की त्रिज्या जिसको आर से डिनोट करेंगे आप, ये हो जाएगी व्यास बटा 2। यानी कि व्यास कितना है आपके पास 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करो, इसका डेसिमल हटा दो, ये बन जाएगा 105 बटा 2 गुणा 10। दशमलव हटाना है, डेसिमल के बाद यहाँ एक अंक है तो बटे में 10 आएगा आपके पास। तो यहाँ पे कैसे काटोगे इसको, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अब कुछ कटता नहीं है तो ये आएगा 21 बटा 4 सेंटीमीटर। तो आपने यही छोड़ना है तो ये आएगा आपके पास 21 बटा 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे दिया क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है आपको कितना, एल दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अब सारी कुछ चीजें दी है, अब आपने क्या निकालना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला वो हमने सीखा था, पाई आर एल होता है। और पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है जब तक आपसे बोला ना जाए कि पाई की वैल्यू आपने 3.14 लेनी है। और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है आपके पास 21/4 और एल का वैल्यू कितना है आपके पास 10 है। तो क्योंकि एक क्षेत्रफल है तो यूनिट का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इसको काट दो अगर कुछ कटता है तो, अगर नहीं कटता है तो फिर आपने छोड़ देना है। तो काट दो इसको, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो, 2 से कट जाएगा ये पहले आपके पास। तो ये कटेगा 7 एकम 7, 7 तिया 21 और वैसे ही 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसी तरह 2 एकम 2 और 11 दूनी आपके पास होता है कितना, 11 दूनी होता है आपके पास 22। तो क्या मिला आपको, ये मिला 11 गुणा 3 गुणा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपने साथ में अपनी पेंसिल और कॉपी साथ में रखनी है, रफ कॉपी रखनी है और उस पे आपने इसको बार बार अभ्यास करना है। तो चलो मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपके पास, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास दिया है 24 मीटर। तो इसमें भी हम पहले शंकु बना लेंगे। तो ये हमने शंकु बना दिया यहाँ पे, ये शंकु बना दिया और इसका व्यास दिया है आपको कितना, 24 मीटर।
व्यास दिया है तो त्रिज्या आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, यानी कि एल दिया है आपको कितना, 21 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दी है, तो जो जो दिया है वो लिख दो आप। यहाँ पे लिखेंगे आप शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है आपको व्यास, ये दिया है आपको 24 मीटर। तो आपने त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या शंकु की क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, यानी कि आया आपके पास 24 बटा 2 सेंटीमीटर। जब काटोगे इसको तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि आपके पास एल दिया है कितना, ये दिया है आपको 21 मीटर। चलो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है आपसे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, उसी हिसाब से आपने काम करना है। अब आपको पता है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल प्लस आर। ये फॉर्मूला है आपके पास, पाई आर एल प्लस आर। तो आपके पास पाई की वैल्यू भी पता है, आर भी पता है, एल भी पता है, तो आप इस फॉर्मूले में फिट कर दो। पाई की जगह 22/7, और आर कितना है आपके पास, ये आया 12, और एल की वैल्यू कितनी है आपके पास, एल है आपके पास 21, और आर की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये इसको कर दो सिंप्लीफाई, 22/7 और गुणा 12, और ये बन गया आपके पास गुणा, ये बनेगा 33। तो ये 33 मिला आपको, यहाँ पे कुछ कटता तो है नहीं, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट गुणा कर दो। किसको करना है आपने, ये 22 गुणा 12 गुणा 33 करना है। तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 8712/7। तो इसको आपने किससे भाग देना है, इसको आपने 7 से भाग देना है। तो ये आएगा, जब भाग दोगे 1244.57 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे मीटर है तो यूनिट में क्या आएंगे, मीटर स्क्वायर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है आपके पास, 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में आपने लिखना भी है, अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपने लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो अभी तक या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या है आपके पास, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है। तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे पहले शंकु बना लेते हैं। तो हमने ये शंकु बना दिया है, और इसका जो कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया है आपको कितना, ये दिया है 14 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी त्रिज्या निकालनी है, मतलब ये आर निकालना है, आपने पता करना है ये आर, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे जो दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो लिख लो, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है आपको वो भी देख लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये दी है आपको, यानी कि आपके पास क्या रहेगा, एल रहेगा, और ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है यहीं से शुरुआत करेंगे। शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इस साइड को फॉर्मूला लिखना है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, पाई आर एल, जो किसके बराबर होगा? 308 के बराबर होगा। अब पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, और एल कितना दिया है आपको? 14 बराबर है 308। तो इसको काट सकते हो आप, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आया 22 दूनी 44 गुणा आर बराबर है 308। अब ये जो आर आया ये आएगा आपके पास 308/44। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इसको क्या करना है, इसको आपने वो कर देना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर। जब इसको काटोगे आप तो ये 4 से भाग हो जाएगा। 44 सता होता है आपके पास 308। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। तो यानी कि आपके पास यहाँ पे लास्ट में लिखोगे आधार की त्रिज्या। अतः पहला क्वेश्चन रहेगा ये, अतः शंकु के तो ये आपके पास आर आ गया कितना? 7 सेंटीमीटर। और ये पहला क्वेश्चन था आपके पास। अतः यहाँ पे लिखोगे अतः शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी आ गई? शंकु के आधार की त्रिज्या ये आई आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आप अभ्यास जरूर करें, साथ में अपनी नोटबुक रखिए और करते रहे क्वेश्चन को। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। दूसरा क्या है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर ये रहेगा। तो ये आएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास आर की वैल्यू है 7, और एल की वैल्यू आपके पास कितनी है? 14 प्लस 7। तो कितना हो गया ये? यहाँ करता हूं मैं। तो ये आएगा आपके पास 22/7 गुणा 7 गुणा 21। 14 और 7 21 होता है। 7 से 7 कट गया, इस तरह काट सकते हो आप। तो ये मिला आपको 22 गुणा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने ये गुणा कर देना है क्या? 22 गुणा 21। जब गुणा करोगे तो कितना मिला? ये मिलेगा आपको 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मिला आपको 462 यानी कि 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लगता है तो आपने मुझे जरूर बताना है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ये इस तरह का एक तंबू बना रखा है। और वो कितना है आपके पास? तो है आपके पास, वो कितना है आपके पास? वो है आपके पास 10 मीटर ऊंचा, यानी कि आपके पास एच कितना है? 10 मीटर। तो ये 10 मीटर ऊंचा है, और आधार की त्रिज्या कितनी है? यानी कि आर बराबर है, ये है 24 मीटर। तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, यानी कि आपसे एल पूछा है, एल निकालना है आपने। और साथ में ये कुछ पूछा है, तो हम तंबू में लगे कैनवास की लागत ये निकालना है आपने। तो हम इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कब निकालते हैं। ये देखो तंबू जो नीचे से है ये खुला होगा, तरपाल तो सिर्फ कैनवास तो साइड में लगा होगा, इसमें नीचे तो नहीं लगाया होगा। तो हम इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जो दिया है उसी पे फोकस करते हैं। शंकु की के आकार
के तंबू की, या सीधा आप इसको तंबू भी लिख सकते हो, तंबू की ऊंचाई। तो तंबू की ऊंचाई जिसको आप एच से डिनोट करेंगे, ये कितना है आपके पास 10 मीटर है। और शंकु के आधार की त्रिज्या, या आप लिखोगे तंबू के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या। तो क्या होगी आधार की त्रिज्या, यहाँ पे दी है 24 मीटर। ये आपको 24 मीटर दी है, तो तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में भी सिखाया था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये था आपके पास, आर की वैल्यू कितनी है 24 का स्क्वायर, प्लस एच का वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये करो, 24 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 24 का स्क्वायर होता है 576, ये होता है आपके पास 576। 10 का स्क्वायर होता है 100, और 576 प्लस 100 कितना हुआ आपके पास, ये होगा 676। तो ये आएगा आपके पास किसका वर्ग, 676 का वर्गमूल कितना होगा, आप ये ध्यान दो, 676 है जो, वो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, तो उसके आसपास है। तो ये रहेगा आपके पास 26 का वर्ग। तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 26 मीटर। तो यानी कि आपके पास पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन है, अतः लास्ट में लिखोगे, अतः तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तंबू की तिर्यक ऊंचाई जिसको आपने एल से डिनोट करा, वो कितनी आई आपके पास 26 मीटर आई। अब यहाँ पे ध्यान दो दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है आपने। यदि कि वो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैनवास लगा, इसमें तरपाल लगा है, वो कितना लंबा है। तो आपको पता है कि तरपाल नीचे तो बॉटम पे तो लगा नहीं होगा, इस वक्राकार जो ये गोलाकार नीचे वाला भाग है इसका सिर्फ साइड में लगा होगा। तो हमें यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 24, और जो आपके पास तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी आई आपके पास, ये आई आपके पास कितनी आई 26। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन 22 गुणा 24 गुणा 26 करके देखो, तो ये आएगा आपके पास 13,728/7 मीटर स्क्वायर। तो इतना लंबा है वो तंबू, 13,728/7 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे कुछ बोल रखा है, 1 मीटर कैनवास का लागत कितना है 70 रुपया है। तो यहाँ पे लिखना आपने 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है, कैनवास की लागत आपके पास यहाँ पे आपके पास 70 रुपए। तो 1 मीटर स्क्वायर तो इतने का आता है 70 रुपए का, परंतु आपके पास इतना है क्षेत्रफल ये वाला यहाँ पे। तो इतने का क्षेत्रफल कितना होगा वो देखना है आपने। तो 13,728/7 कैनवास मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत तो कितनी है ये है 13,728/7 गुणा 70 रुपए। इतने रुपए आ जाएगी आपके पास। तो इतने रुपए इसकी क्या हो जाएगी आपके पास लागत हो जाएगी। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7×70, तो ये कितना आएगा आपके पास 13,728 और गुणा 10 करेंगे तो एक जीरो आएगी। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 1,37,280 रुपए। इतनी
कितना खर्चा आएगा इस तंबू को, तंबू में जो कैनवास लगा है उसकी कीमत आएगी आपके पास 1,37,280 रुपया। थोड़ा सा आगे मूव करेंगे। अगला है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 8 मीटर आपके पास 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार के तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब आपके पास 8 मीटर ऊंचाई है, एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक आपके पास ये आपके पास क्या है, ये शंकु बनाना है, आपने तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके पास, एच कितना है 8 मीटर है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, ये आपके पास आर बराबर है 6 मीटर है, त्रिज्या 6 मीटर है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि एक त्रिपाल है, जो इस तरह का त्रिपाल है आपके पास, 3 मीटर तो है ये चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा है, तो ये कितनी लंबाई लगेगी। और यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, और पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा उतनी ही तो त्रिपाल लगेगी आपके पास, परंतु यहाँ पे अलग से बोल रखा है कि सिलाई कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगाना है आपने। तो ये आपके पास जो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो यानी कि वो बराबर रहेगा आपके पास। तो हमें मान लेना है कि इसकी हमें कितनी लंबाई की आवश्यकता है, एल मीटर की, एल मीटर आपको त्रिपाल लगेगा। तो चलो यहाँ पे करके देखते हैं। तंबू की ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई कितनी है आपके पास, 8 मीटर है, और तंबू की त्रिज्या, तंबू की त्रिज्या कितनी है आपके पास, तंबू की त्रिज्या ये आपके पास ये है आपके पास 6 मीटर है, और आपके पास तिरपाल की तिरपाल तिरपाल की चौड़ाई, चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर, और लंबाई, तिरपाल की लंबाई आपने फाइंड आउट करनी है, तिरपाल की लंबाई आपने फाइंड आउट करनी है, वो एल मान लो उसको, एल मीटर। तो आपने यहाँ पे लिखना है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा, तिरपाल के क्षेत्रफल के बराबर, तिरपाल का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ले लिया, पाई आर एल, और त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू आपके पास 6 है, और अच्छा सॉरी, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा अभी, अब आप अभी यहाँ पे आपको एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, यानी कि शंकु की जो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे लिखो तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको आपने एल से डिनोट करा। तो एल क्या आ जाएगा आपके पास, इसको यहाँ पे कैपिटल एल से डिनोट करो ताकि समस्या ना आए, अदरवाइज ये सेम सेम दिखेगा। तो इसको भी कैपिटल एम मान सकते हो, एल मान सकते हो आप, ये कैपिटल एल रहेगा आपके पास, एल मीटर। तो एल क्या आ जाएगा आपके पास, ये आएगा आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है आपके पास 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो जब इसको ऐड करोगे आप तो ये आएगा 100, और 100 का वर्ग कितना होता है आपके, वर्गमूल कितना होता है आपके पास 10।
तो आपके पास तिर्यक ऊंचाई आ गई कितनी, 10 मीटर। अब आपके पास जो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि तंबू के ऊपर उतनी ही तिरपाल लगेगी जितना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि आपके पास ये दोनों बराबर रहेंगे। तिरपाल का क्षेत्रफल, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल, और तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा एल गुणा बी। तो ये आएगा, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, और ये कितनी है, 10 है। एल की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट करनी है आपने, और बी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, तो इसका डेसिमल हटा दो, 314/100 बन गया ये, गुणा 6 गुणा 10 बराबर है एल गुणा 3। तो ये आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, और ये 3 भी आएगा इधर, तो ये बनेगा 314/10 गुणा 6/3, ये गुणा में था तो बटे में आएगा, बराबर है एल। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो क्या मिला आपको, एल बराबर है 314/5 मीटर। तो कितना आया ये आएगा आपके पास 5 छिका 30, और 5 दूनी 10, और 5 अठा 40। तो एल कितना आ गया, तिरपाल की लंबाई आ गई 62.8 मीटर। परंतु अभी आपको थोड़ा सा और बोल रखा है कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा तिरपाल लगेगा। तो आपने लंबाई तो निकाल दी, परंतु एक्स्ट्रा भी तो निकालना है आपको। तो आपको क्या आ जाएगा, ये आया 62.8, और प्रश्नानुसार क्या है आपके पास, यहां लिख दो, प्रश्नानुसार सिलाई और कटाई में, सिलाई व कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल की आवश्यकता है, अतिरिक्त तिरपाल की आवश्यकता है, तिरपाल की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो ये इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये देखो, ये यूनिट किस में है, मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है। तो ये आएगा आपके पास, तो 20 सेंटीमीटर बराबर है 20/100, जो कि किसके बराबर आएगा, 0.2 मीटर के बराबर है। अभी ये मीटर बन गया। तो अतः तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई जो एल रहेगी आपके पास, ये रहेगी 62.8 प्लस 0.2, और ये मीटर बन जाएगा आपके पास। तो कितना तिरपाल लग गया इसमें, जब जोड़ोगे इसको, 63 मीटर। तो कितना तिरपाल लगेगा यहाँ पे, 63 मीटर। तो मूव करेंगे हम थोड़ा सा और आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास छठा, जिसमें क्या है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दिया है, और इसका वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है आपने। तो आपने पहले गुंबज बना देना है। इस तरह का गुंबज है शंकुआकार। तो यहाँ पे आधार का व्यास दिया है कितना, तिर्यक ऊंचाई 25 है, और व्यास दिया है 14 मीटर। ये 14 मीटर दिया है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है आपको 25 मीटर दी है। इसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर है, ये एल दिया है आपको। तो इसके ऊपर व्हाइट वॉश करवाना है, तो हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो शंकु का व्यास, शंकु या बोल सकते हो आप इसको शंकु, मैं इसको गुंबज लिख देता हूं यहाँ पे ताकि जस्टिफाई हो जाए। गुंबज शंकु का व्यास, व्यास दिया है कितना आपको, ये दिया है 14 मीटर। तो त्रिज्या निकालनी है आपने, मैं अब इसको शंकु ही लिख रहा हूं, शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या में इसको
आर से डिनोट करूंगा, ये आपके पास क्या है, व्यास का आधा रहेगा। तो व्यास का आधा क्या होता है आपके पास, 14/2 मीटर। तो कितना है काट के, 7 दूनी 14। तो व्यास की त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, 7 मीटर आ गई। अब आपने लिखना है यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या है आपके पास, एल बराबर है 25 मीटर। एल क्या है आपके पास, 25 मीटर है। तो यहाँ पे आप निकालोगे शंकु का या गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू तो आपने 22/7 लेनी है। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 है। और एल की वैल्यू कितनी है, 25। तो ये आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, 22 × 25 मीटर स्क्वायर। तो इसको गुणा कर दो, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55। तो कितना आया उस गुंबज का क्षेत्रफल, 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपसे कुछ पूछ रखा है, इसका वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर का सफेदी करवाने का है। तो यहाँ पे आपको 100 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना है, 100 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्चा आता है, 210 रुपए खर्चा आता है। तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने का व्यय कितना आएगा, कराने का व्यय कितना आएगा, ये बटे में आएगा 100 इसके, तो ये आ जाएगा आपके पास 210/100 रुपए। इतना खर्चा आएगा। आपके पास कितना है, 550 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा तो आ गया 210/100 रुपया। तो 550 मीटर स्क्वायर सफेदी करवाने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹210/100 गुणा 550। तो यहाँ एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल होगी। तो क्या मिला आपको, ₹21 गुणा 55। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 1155। तो कितना रुपए आएगा, 1155। तो कितना व्यय लगेगा इस पे, जो ये क्षेत्रफल आया 550 मीटर स्क्वायर, इसका खर्चा आएगा 1155 रुपए आपके पास खर्चा आएगा। इसी तरह आपके पास 7th क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, फिर हम मिलकर उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। जितना आप लाइक कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको मेरे पढ़ाए हुए जो ये टॉपिक्स है ये आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं, और आपके लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल हो रही है, मतलब आपका इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, तो आपने मुझे ये भी जरूर बताना है। तो 7th क्वेश्चन है आपके पास, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। तो ये शंकु के आकार की है, तो आपको शंकु से ही यहाँ पे लेना देना है। वो टोपी है चाहे जो मर्जी है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ को कितना है, ये दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी दी है इसकी ऊंचाई दी है कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो अभी आपको ये जो गत्ता लगा है इसमें इसका क्षेत्रफल निकालना है कि इसमें कितना गत्ता लगा है। तो टोपी टोपी की त्रिज्या टोपी की त्रिज्या कितनी है आपके पास, ये है दी है 7 सेंटीमीटर। और टोपी की ऊंचाई, टोपी की ऊंचाई जिसको आप एच से डिनोट करोगे, टोपी की ऊंचाई कितनी दी है आपको, ये दी है 24 सेंटीमीटर।
तो आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको L चाहिए, मतलब आपको तिर्यक ऊंचाई चाहिए। आपने इस तरह ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। तो L निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये है आपके पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी है, 7 का वर्ग, और H की वैल्यू कितनी है, 24 का वर्ग। तो कितना हुआ ये, 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 24 का वर्ग होता है 576। तो जब आप इसको ऐड ऑन करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 625 आएगा, और 625 का किसका वर्गमूल कितना होता है, 25। तो इसका जो एल आ गया, यानी कि तिर्यक ऊंचाई आई आपके पास, ये कितनी आई, 25 सेंटीमीटर आई। अच्छा, ये 25 सेंटीमीटर आ गई आपके पास। अब निकालना है आपने टोपी में लगे गत्ते का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल। पाई की वैल्यू लेनी है 22/7, और आर की वैल्यू आपको दी है कितनी, आर दिया है आपको 7, और एल की वैल्यू है 25। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या मिला आपको, 22 गुणा 25। तो कितना आया, हमने पीछे भी किया था अभी, ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक टोपी में कितना गत्ता लगा है, 550 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये लिख सकते हो आप, एक टोपी में लगे गत्ते का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने इसी तरह 10 टोपियों में लगे नहीं, आवश्यक में, यहाँ पे आपने लिखना है टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते की लंबाई, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। तो ये आएगा 10 गुणा एक टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आएगा आपके पास 10 गुणा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा करोगे इसको तो ये आएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना गत्ता आवश्यक चाहिए अगर आपको 10 टोपियां बनानी है। तो 10 टोपी बनाने के लिए हमें कितने गत्ते की आवश्यकता है, 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का, वही 8वां क्वेश्चन ही आपके लिए होमवर्क है। तो आपने ये जरूर करना है और मुझे बताना है कि आपने ये हल किया कि नहीं। कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो मुझे आपने जरूर बताना है, परंतु आपने अभ्यास जरूर करना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।